हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। सो फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो गई है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के डेली करंट अफेयर्स के सेशन को, जिसमें हम कवर करने वाले हैं 16 फरवरी के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से, लॉजिक पाठशाला की 16 लॉजिक पाठशाला 16 नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आइए फ्रेंड्स, आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के सेशन को स्टार्ट करते एक मोटिवेशन कोट से। सो आज का मोटिवेशन कोट क्या है? किस्मत पर क्या नाज करूँ मैं, मेरी कामयाबी का रास्ता मेरी मेहनत से होकर गुजरा है। तो फ्रेंड्स, अपनी मेहनत से देखिए, अपनी मेहनत पर विश्वास करें, आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। हर चीज़ से कि किस्मत पर ना छोड़ें, आपको हार्ड वर्क करना है। प्रॉब्लम्स देखिए हर किसी के ही रास्ते में आती है, लेकिन हमें उन प्रॉब्लम से आगे निकलना है और अपने जो मंजिल है उस रास्ते पर आगे बढ़ते रहना है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। सो पहला क्वेश्चन क्या है? फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अलेक्जेंडर स्टब हैज़ बीन इलेक्टेड द प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो पूर्व प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर स्टब को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो ये जो है यहाँ के पहले प्राइम मिनिस्टर भी रहे थे और अब यहाँ के ये प्रेसिडेंट जो कि चुने गए हैं। कौन सी कंट्री की बात हो रही है? द आंसर इज़ फिनलैंड। तो फिनलैंड के अब नए जो प्रेसिडेंट बने हैं उनका नाम है अलेक्जेंडर स्टब। फिनलैंड की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो फिनलैंड की कैपिटल है हेलसिंकी, करेंसी है यहाँ की यूरो, प्राइम मिनिस्टर है यहाँ के पेट्री ओर्पो। अब देखिए, हम लोग बात करेंगे कुछ और न्यूली अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट्स की, ताकि हमारा थोड़ा सा रिवीजन हो सके। तो कजाकिस्तान के अभी नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं ओल्जास बेक्तिनोव। येमेन के प्राइम मिनिस्टर बने हैं अहमद अवद बिन मुबारक। एल सल्वाडोर के दूसरी बार प्रेसिडेंट बने हैं नय्यब बुकले। मलेशिया के सुल्तान बने इब्राहिम इस्कंदर। भूटान के प्राइम मिनिस्टर बने हैं दूसरी बार शेरिंग तोबगे। और लग्जमबर्ग के फ्रेंड्स प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं करंट में? लूक फ्राइडन। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, आप लोग ना क्वेश्चन के साथ साथ जितना हो सके उतना जो है आप लोग रिवीजन भी करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हु इनॉग्रेटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन अपार वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड? सो फ्रेंड्स, बात करते हैं, देखिए जो अपार वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है, इस सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो करंट में फ्रेंड जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने जो है इस कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट किया है। अपार की देखिए पूरी इसकी फुल फॉर्म याद रखें, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। तो ये है इसकी फुल फॉर्म। और ये जो देखिए जो कॉन्फ्रेंस हुआ था ये जो कॉन्फ्रेंस है, इट विल डिलिब्रेट ऑन क्रिएटिंग अ सीमलेस एजुकेशनल लैंडस्केप, यानी ये एक शैक्षिक परिदृश्य बनाने और जो हमारी शैक्षणिक गतिशीलता है उसको सुविधाजनक यानी और भी एक तरीके से सीमलेस बनाना, और स्टूडेंट्स के लिए जो भी डेटा सिक्योरिटी है, जो प्राइवेसी है, उसको इंश्योर करने पर जो है ये विचार विमर्श करेगा। यानी इस पे सारी चीज़ों के ऊपर जो है डिस्कशन किया गया था इस कॉन्फ्रेंस में, जो कि अपार वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड पर के बारे में जो है ये कॉन्फ्रेंस हुई थी। और इसी कॉन्फ्रेंस को देखिए इनॉग्रेट याद रखिए किसने किया है? धर्मेंद्र प्रधान जी ने इसे इनॉग्रेट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ इनॉग्रेटेड सुफलाम स्टार्टअप फोरम? तो भी हाल ही में देखिए सुफलाम स्टार्टअप फोरम जो है, इस फोरम का उद्घाटन किसने किया? तो इस फोरम का उद्घाटन किया है फ्रेंड्स यूनियन मिनिस्टर पशुपति कुमार पारस, इन्होंने जो है इस फोरम को इनॉग्रेट किया है। सुफलाम जो है ये एक स्टार्टअप कॉन्क्लेव है, जितने भी फूड प्रोसेसिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो भी खाद्य प्रसंस्करण उद्यमी हैं, उनके लिए ये एक स्टार्टअप कॉन्क्लेव है। और ये जो कॉन्क्लेव हुआ था इसमें मोर देन 250 इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स, जिसमें स्टार्टअप, एमएसएमई, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वेंचर कैपिटलिस्ट, एकेडमिया, तो इन सभी के 250 से भी ज़्यादा जो इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स थे, उन्होंने जो है इस कॉन्क्लेव में पार्ट लिया। 2 दिन का ये पूरा इवेंट हुआ था, जिसमें 4 देखिए नॉलेज सेशन हुए थे, 2 तो पिचिंग सेशन थे, और एग्जीबिशन जो है उसको भी ऑर्गेनाइज किया गया था। तो सिंपल यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि ये जो कॉन्क्लेव हुआ था, इस कॉन्क्लेव को इनॉग्रेट किसने किया? यूनियन मिनिस्टर पशुपति कुमार पारस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कंपनी हैज़ कमीशनड 14 मेगावाट ऑफ कैपेसिटी एज इट्स अयोध्या सोलर फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट? सो किस कंपनी ने
अयोध्या सौर फोटोवोल्टिक परियोजना में 14 मेगावाट की जो क्षमता है वो शुरू की है। तो इससे कमीशन किया है अभी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी कंपनी ने। सो ये जो प्रोजेक्ट है देखिए, इट इज़ अ पार्ट ऑफ लार्जर 40 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट जिसको एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड अयोध्या उत्तर प्रदेश में देखिए इसको डेवलप करेगी। तो उसी जो ये बड़ा सा प्रोजेक्ट है इसी का ही ये पार्ट है जिसमें 14 मेगावाट की यूनिट को जो है कमीशन किया गया है एनटीपीसी के द्वारा। और कहाँ किया है? उत्तर प्रदेश के अयोध्या में। सो उत्तर प्रदेश की बात करें, यहाँ के कैपिटल लखनऊ है, चीफ मिनिस्टर यहाँ के योगी आदित्यनाथ हैं और यहाँ की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश से मैं आपको कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ देखिए रिवाइज करा देती हूँ। तो कंट्री की जो पहली एआई सिटी है ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जो है इसको स्टेबलाइज किया जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, यूपी सरकार ने एवरी राइट फॉर एवरी चाइल्ड कैंपेन को यहाँ पे शुरू किया था। इसके अलावा यूपी ने पहला मिशन शक्ति कैफ़े जो है इसे इनॉग्रेट किया था अपने गोंडा डिस्ट्रिक्ट में। यूपी सरकार ने जो है अपने यहाँ पे काउ सेंसस गाय जनगणना को कंडक्ट किया। इसके अलावा फ्रेंड्स, यूपी गवर्नमेंट ने डॉल्फिन जो है उसे अपना स्टेट एक्वेटिक एनिमल डिक्लेयर किया था। इसके अलावा फ्रेंड्स, गिफ्ट डीड स्कीम ये भी यूपी सरकार ने शुरू करी थी ताकि प्रॉपर्टी रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं वो ख़त्म किया जा सके। इंडिया का जो पहला वैदिक थीम पार्क है इसे इनॉग्रेट किया था उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर में। नेक्स्ट याद रखेंगे फ्रेंड्स, यूपी सरकार ने जो यूपी की प्रिजन्स हैं, जो जेल हैं, उनको रिफॉर्म होम्स यानी सुधार गृह जो है इसका नाम दिया। यहाँ पे नंद बाबा मिल्क मिशन स्कीम जो है शुरू की गई थी उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड हैज साइंड एन एमओयू विद विच कंपनी फॉर सेटिंग अप अ ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इन द प्रीमिसेस ऑफ कोचिन एयरपोर्ट। तो कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने कोचिन हवाई अड्डे के परिसर में एक देखिए एक ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट को स्थापित करने के लिए किस कंपनी के साथ में मिलकर एक समझौते पर हस्ताक्षर करे हैं। तो ये समझौता किया है उन्होंने भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ मिलकर। देखिए यहाँ पे एक टर्म आया है ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। तो ग्रीन हाइड्रोजन की अगर बात करते हैं तो इसको रिन्यूएबल एनर्जी जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उनको यूज़ करके पानी से जो है इसे यानी पानी से इसको प्रोड्यूस जो है किया जाता है। और ग्रीन हाइड्रोजन को रिकॉग्नाइज किया गया है एज अ फ्यूचर फ्यूल के रूप में, यानी भविष्य के ईंधन के रूप में इसे मान्यता दी गई है और इससे ज़ीरो कार्बन जो है एमिशन होता है। तो ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट को, जो पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है कोचिन एयरपोर्ट पे, इसे ही सेटअप करने के लिए बीपीसीएल कंपनी के साथ में हुई है पार्टनरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन है मधु बाबा पेंशन योजना रिसेंटली देखी गई, अभी हाल ही में ये बहुत न्यूज़ में रही है, ये कौन सी स्टेट से एसोसिएटेड है? तो बात करते हैं मधु बाबा पेंशन योजना की, तो ये एसोसिएटेड है उड़ीसा स्टेट से। अब देखिए उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक, उन्होंने जो है मंथली पेंशन्स के लिए 36.75 लाख जो बेनिफिशरीज़ हैं उनके लिए मंथली पेंशन जो है वो रेज़ की है, जिसमें एल्डरली विडोज़ हैं, एल्डरली लोग हैं, विडोज़ हैं, विधवा जो है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ जो विकलांग व्यक्ति हैं, अनमैरिड वुमेन, एड्स पेशेंट, ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल, ऑर्फन्स जो अनाथ हैं, देखिए विडोज़ ऑफ कोविड विक्टम्स। तो ये सभी बेनिफिशरीज़ इस योजना के अंदर में आएंगे जिनको इसका लाभ मिलेगा। इसमें देखिए जो नया अमाउंट्स आया है वो है कि अप टू जिनकी 79 तक की एज है उनको 1000 रुपीज़, और फॉर दोस 80 एंड अबव जिनकी 80 से ऊपर की एज है उनको 1200 रुपये का जो अमाउंट है वो उन्हें दिया जाएगा। उड़ीसा की बात करते हैं तो स्टेबलाइजमेंट हुई थी 1 अप्रैल 1936 को। कैपिटल है भुवनेश्वर, चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक, गवर्नर है रघुवर दास। उड़ीसा में लोकसभा की सीटें हैं 21, राज्यसभा की है 10 और असेंबली सीट्स हैं 147। इंडिया का वर्ल्ड का जो लॉन्गेस्ट डैम है वो है हीराकुंड, ये उड़ीसा में है महानदी रिवर पे। उड़ीसा में एक इम्पॉर्टेंट टेम्पल है सन टेम्पल, जिसे कहते हैं ब्लैक पगोड़ा टेम्पल भी। अच्छा, उड़ीसा से चलिए हम बात करें कुछ इम्पॉर्टेंट
6-7 न्यूज़ को चले रिवाइज़ करते हैं। तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने अम्लन प्रोग्राम शुरू किया था, यानी अनीमिया मुक्त लक्ष्य अभियान। फ्रेंड्स, इसके अलावा इंडिया की जो पहली ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन है, इसे लॉन्च किया गया कहाँ पे? उड़ीसा स्टेट में। नेक्स्ट याद रखिएगा फ्रेंड्स, वर्ल्ड की पहली ब्लैक टाइगर सफारी ये कहाँ पे शुरू होगी? उड़ीसा में। उड़ीसा ने रिसेंट अभी जो है स्वयं स्कीम जो है इसे लॉन्च किया। नेक्स्ट याद करेंगे, यहाँ पे राजा नाम से एक एग्रीकल्चर फेस्टिवल है, ये मनाया गया। अम्मा पोखरी योजना कहाँ पे शुरू हुई? उड़ीसा स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ टेकन चार्ज एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IRCTC? तो अभी IRCTC के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? नई मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है संजय कुमार जैन। यहाँ पे बात करें IRCTC की तो पूरा नाम है, देखिए इसका, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। स्थापना हुई 27 सितंबर 1999 में और हेडक्वार्टर इसका है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन इलेक्टेड द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया रेस्पेक्टिवली? तो देखिए यहाँ पे 2 अपॉइंटमेंट्स एक साथ पूछ लिए हैं कि जो ICAI है उसके जो हैं प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट किससे चुना गया है? तो प्रेसिडेंट बने हैं संजीत कुमार अग्रवाल और वाइस प्रेसिडेंट कौन बनी है? चरणजोत सिंह नंदा। अलग अलग भी पूछ सकते हैं कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट कौन बने या वाइस प्रेसिडेंट कौन बने, तो दोनों याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की। तो फ्रेंड्स, स्थापना हुई इसकी 1 जुलाई 1949 में और न्यू दिल्ली में जो है फ्रेंड्स इसका है हेडक्वार्टर। और ये दोनों जो है अपॉइंटमेंट याद रखेंगे कि प्रेसिडेंट कौन बनी है? रंजीत कुमार अग्रवाल और वाइस प्रेसिडेंट कौन बनी है? चरणजोत सिंह नंदा। अब देखिए आपको कुछ और अपॉइंटमेंट्स को हम लोग रिवाइज करा देते हैं। तो अभी सुंदरम एसेट मैनेजमेंट कंपनी के CEO बने हैं आनंद राधा कृष्णन। LIC म्यूचुअल फंड के MD CEO बने रवि कुमार झा। NPCI बोर्ड के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बने हैं अजय कुमार चौधरी। और टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस के MD और CEO बनी है वेंकटचलम H। नेक्स्ट क्वेश्चन, India has won the 9th Government Tech Prize for AI Powered Government Services at World Government Summit 2024. The annual award is instituted by the government of which country? So भी देखिए भारत ने जो भी सम्मेलन हुआ था विश्व सरकार शिखर सम्मेलन, तो इस सम्मेलन में AI संचालित सरकारी सेवाओं के लिए 9th गवर्नमेंट पुरस्कार जीता है, ये भारत ने जीता है। देखिए ये जो एनुअल अवार्ड्स हैं ये किस देश की सरकार के द्वारा स्थापित किया गया है? तो इसको स्थापित किया है UAE की गवर्नमेंट ने। सो ये जो सम्मान है ये सम्मान है कि जो इंडिया का, देखिए जो भारत सरकार के रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे मिनिस्ट्री की जो भी देखिए रिमार्केबल उनका एफर्ट्स रहा है, जो भी उनके उल्लेखनीय प्रयास रहे, उन्हीं को ही रिकॉग्नाइज करता है ये अवार्ड। अब बात करेंगे हम कुछ और इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स के बारे में। तो अभी देखिए KPP नाम्बियार अवार्ड फॉर 2024, तो ये अवार्ड किसने जीता है? तो ये जीता है इसरो के चेयरमैन S सोमनाथ ने। WHO नेल्सन मंडेला अवार्ड फॉर हेल्थ प्रमोशन, तो ये अवार्ड किसने जीता? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज। नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल्स चॉइस अवार्ड, ये अवार्ड जीता है नीमा सरखानी, क्योंकि इन्होंने एक पिक्चर क्लिक करी थी जो कि था स्टनिंग स्लीपी पोलर बियर, जिसको टाइटल दिया था इन्होंने आइस बेड का। तो इसी पिक्चर ने जीता वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ ईयर पीपल्स चॉइस अवार्ड। नेक्स्ट लक्ष्मी नारायण इंटरनेशनल अवार्ड, ये जीता है प्यारेलाल शर्मा ने, उनके किस चीज़ के लिए? माय नेम इज़ लखन के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारे आज के जो कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस तो कंप्लीट हो गए हैं। अब बात कर लेते हैं स्ट्रैटेजी के क्वेश्चंस की। सो पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशनल अमेंडमेंट प्रोवाइडेड फॉर द राइट टू एजुकेशन? निम्नलिखित में से देखिए कौन सा संवैधानिक संशोधन में शिक्षा का अधिकार प्रदान, मतलब किस संविधान संशोधन में शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया? उसके लिए जो अमेंडमेंट हुआ था वो कौन सा था? 86 अमेंडमेंट हुआ था। और कब हुआ था ये?
ईयर भी याद रखना है 2002 में। और जो राइट टू एजुकेशन है ना, इसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट नंबर 3 है जिसमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, उसमें जो है इसको ऐड किया गया, जो ये राइट टू एजुकेशन है। और कौन से आर्टिकल में किया गया था? आर्टिकल 21 के ए में जो है ऐड किया गया था, जिसके तहत जो बच्चे हैं जिनकी एज 6 to 14 ईयर्स हैं, उनके लिए एजुकेशन यानी राइट टू एजुकेशन की बात कही गई। तो इसके लिए अमेंडमेंट हुआ था 86 अमेंडमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग इंडो पाकिस्तान वॉर इन 1965? सो 1965 में जो इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उस दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो तब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री जी इंडिया के थे दूसरे प्राइम मिनिस्टर, एंड ही सर्व द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कब से कब तक? 1964 से लेके 1965 तक जो है ये रहे थे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर। अच्छा फ्रेंड, जवाहरलाल नेहरू जी की बात करती हैं, तो जब इंडिया चाइना वॉर हुई थी 1962 में, उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी। इंदिरा गांधी जी की बात करें तो ये प्राइम मिनिस्टर थी। इंडो पाकिस्तान जो वॉर हुई थी 1971 वाली, उस दौरान प्राइम मिनिस्टर कौन थी? इंदिरा गांधी जी। और राजीव गांधी की बात करते हैं, जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, और ये ट्रेजेडी हुई थी 1984 में, तो इस ट्रेजेडी के दौरान इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? राजीव गांधी। तो ये इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा पॉइंट्स को ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वॉज नोन एज मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन इन वर्ल्ड हिस्ट्री? तो विश्व इतिहास में रक्त एवं लौह पुरुष के नाम से जो है किसे जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, किसे जानते हैं? ओटो वॉन बिस्मार्क। ओटो वॉन बिस्मार्क को जाना जाता है मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन के नाम से। ये प्रूशिया के प्राइम मिनिस्टर रहे थे एंड द फाउंडर एंड फर्स्ट चांसलर ऑफ द जर्मन एम्पायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री इन द वर्ल्ड? तो विश्व में किसी देश की प्रधानमंत्री बनने वाली पहली महिला कौन थी? आंसर इज श्री मावो बेंद्रा नाइके। और ये किस कंट्री की बनी थी? तो ये भी याद रखेंगे कंट्री। तो फ्रेंड्स, सही आंसर है श्रीलंका की इलेक्ट हुई थी ये प्राइम मिनिस्टर 1960 में, और 3 बार रही थी। नेक्स्ट है कि हिटलर वॉज द डिक्टेटर ऑफ विच कंट्री? हिटलर जो है किस देश का तानाशाह था? द आंसर इज जर्मनी। सो फ्रेंड्स, कंप्लीट हो गए हैं हमारे यहाँ पे सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग रिवीजन की। तो कल के क्वेश्चंस को चलिए फटाफट से रिवाइज करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। इन फरवरी 2024 फॉलोइंग फ्रांस, यानी फ्रांस के बाद अब भारत ने जो यूपीआई सर्विसेज है वो कौन सी देश में शुरू की है? आंसर इज श्रीलंका और मॉरिशियस। नेक्स्ट है, विच सिटी विल हैव द वर्ल्ड्स फर्स्ट एयर टैक्सी? विश्व की पहली जो एयर टैक्सी है किस शहर में खुलेगी? तो ये खुलेगी कहाँ पे? दुबई में। नेक्स्ट है, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी यानी इरडा की बात करें तो उन्होंने अभी एक एमओयू साइन किया किस आईआईटी के साथ मिलकर फॉर क्लीन एनर्जी इनोवेशन। तो इन्होंने किया है आईआईटी भुवनेश्वर के साथ एमओयू साइन। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक एग्रीमेंट साइन किया किसके साथ मिलकर? फॉर बेटर डिजास्टर मैनेजमेंट। तो यूपी सरकार ने किया है आईआईटी रुड़की के साथ में एक समझौता। हु हैज़ इनॉग्रेटेड न्यू डिफेंस सिस्टम प्रिसीशन अप्रोच रडार? तो ये जो नई रक्षा प्रणाली है इसका उद्घाटन किया है एडमिरल आर हरि कुमार ने। द मेंस मैराथन वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर केल्विन किप्टम, इनका भी हाल ही में रोड एक्सीडेंट में ही डेथ हो गई। ही वॉज फ्रॉम विच कंट्री? तो ये बिलोंग करते थे केन्या देश से। विच स्टेट गवर्नमेंट, जिसने रिसेंटली लॉन्च की है स्वयं स्कीम? तो स्वयं स्कीम शुरू करी उड़ीसा गवर्नमेंट ने। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली काजी नीमू जो है इसे अभी किस स्टेट के राज्य फल के रूप में मान्यता दी गई है? तो काजी नीमू जो है अभी असम स्टेट का एज अ स्टेट फ्रूट इसे रिकॉग्नाइज किया गया। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ सीईओ ऑफ सुंदरम एसेट मैनेजमेंट? तो सही आंसर है आनंद राधा कृष्णन। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन का सिलसिला हो गया है पूरा यहाँ पे कंप्लीट। कल फ्रेंड्स टेस्ट के क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखते हैं आप लोगों से क्या क्या हमने क्वेश्चन पूछे थे। पहला क्वेश्चन था
कि रॉक्स जिसमें फॉसिल यानी जीवाश्म होता है वो क्या कहलाती हैं, तो वो कहलाती हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। और दूसरा क्वेश्चन था कि अर्थ का जो कोर है वो किससे बना होता है, तो वो बना होता है निकल एंड आयरन सी। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आप सभी के दोनों क्वेश्चन के आंसर रहे हैं बिल्कुल सही। और आज हमारे कमेंट किसका इंक्लूड किया है, देखिए जानवी बर्मन एंड प्रिया। सो थैंक यू बोथ ऑफ यू। अब बात करते हैं फ्रेंड्स आज के क्वेश्चंस की। तो देखिए टेस्ट का आज का पहला क्वेश्चन क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बाय ब्रिटिशर्स। अंग्रेजों ने भारतीय अशांति का जनक किसे कहा था। दूसरा क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस के पॉलिटिकल गुरु राजनीतिक गुरु कौन थे। तो ये है फ्रेंड्स आज के हमारे दो क्वेश्चन। अब जल्दी से फ्रेंड्स आपका टाइम शुरू हो गया है, कमेंट करके फ्रेंड जल्दी से इनके आंसर बताएं। और इसी के साथ हमारा यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स का सेशन देखिए फ्रेंड्स कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स आपको ये सेशन कैसा लगता है आप लोग हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें फ्रेंड्स। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे ही फ्रेंड्स अगली इंपॉर्टेंट क्लास में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।